जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे चार्ट के बारे में। एमएस एक्सेल में ज़्यादातर दो मेन टाइप के चार्ट प्रयोग किए जाते हैं, एक तो पाई चार्ट और दूसरा कॉलम चार्ट। पाई चार्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब इंफॉर्मेशन दो ही कॉलम में हो। इससे अधिक कॉलम में अगर इंफॉर्मेशन है यानी दो कॉलम से ज़्यादा है तो फिर पाई चार्ट का प्रयोग नहीं करते, कॉलम चार्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दो ही कॉलम में है इसलिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। पाई चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये कई प्रकार के पाई चार्ट हमारे सामने हैं 2D और 3D में, तो हम पहला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह की आ गई है। ये चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया है, इसे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दी है उसके हिसाब से ये चार्ट आपका बन गया है। इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं या इस पर कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास में आप देखते हैं कि जैसे ही हमने पाई चार्ट इंसर्ट किया है ये चार्ट टूल अलग से खुल गए हैं जिसमें डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट है। जैसे ही हम चार्ट से बाहर क्लिक करते हैं वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ से वो चार्ट टूल गायब है, और जैसे ही हम अंदर क्लिक करते हैं वैसे ही ये चार्ट टूल हमारे सामने है। तो इन चार्ट टूल में सबसे पहले डिज़ाइन देखिए हमारे सामने है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास सामने ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का। अगर यानी आपको पाई चार्ट नहीं यूज़ करना है, इसकी जगह पे आपको कोई दूसरे टाइप का चार्ट इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट चुन सकते हैं, या बनाया हुआ चार्ट आप टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें जो लीगेंस हैं इन्हें आप स्विच करना चाहते हैं रोज और कॉलम्स में तो आप इन स्विच कर सकते हैं कलर्स के फॉर्म में। इसके अलावा सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन है। सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने मंथली सेल्स रिपोर्ट को बनाया हुआ है या यहाँ पर हमने कुछ रीजन्स दिए हैं और वहाँ की सेल्स, तो अगर हम यहाँ पे एक और रीजन बढ़ा देते हैं, सपोज हमने बढ़ा दिया कुशीनगर और वहाँ की सेल हमने कर दी 2000, तो ये हमारे इस चार्ट पे शो नहीं हो रहा है। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में इस डिजाइन में ये सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन मौजूद है। हम जैसे ही सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल रहा है और हम डाटा को की रेंज को बढ़ा लेंगे, यानी हमारे पास ये रेंज पहले से मौजूद थी, हम रेंज को बढ़ा ले रहे हैं और ओके करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक अलग से हमारा बढ़ गया है कुशीनगर का। इसके अलावा चार्ट के लेआउट्स हैं, ये बहुत सारे, आप इनमें से लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपको परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो आप परसेंटेज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं तो आप देखिए ये फॉर्मेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चार्ट के स्टाइल हैं, कलर, डिज़ाइन हैं, ये आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मूव चार्ट ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, अगर आपको यही चार्ट न्यू सीट पर चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, या फिर आपको इसी सीट पर जहाँ पर आपका डाटा है वहीं पर आपको चार्ट भी चाहिए यानी एज ए ऑब्जेक्ट, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चूँकि इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड है। इसके अलावा लेआउट में आपके फॉर्मेट सेक्शन हैं, ये इनके बारे में आपको पहले से ही पता है, आप लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आपको यहाँ पर जो आपका चार्ट है उसमें कोई फिल करना है, सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, पिक्चर या टेक्सचर फिल करना है, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन आप पहले यूज़ कर चुके हैं। चार्ट टाइटल की बात हो रही है, चार्ट का टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, नन करेंगे, कोई चार्ट टाइटल नहीं आएगा। देखिए हमने नन कर दिया। चार्ट टाइटल क्या रखना चाहते हैं या फिर सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका सेंटर में आ गया, यानी कि हमको ये बोलना है कि ये मंथली सेल्स रिपोर्ट है तो हम ये रखना चाहते हैं।
अगर आप इसे एबव चार्ट कर रहे हैं तो ये एबव हो गया। ओवरले करने का मतलब है इसी के ऊपर। इसके अलावा एक्सिस टाइटल्स में इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हों। चूँकि हम पाई चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ये इस समय इनेबल नहीं है। लिगेंड्स ये हैं हमारे, तो अगर इन लिगेंड्स को हम नहीं रखना चाहते तो हम नन पे क्लिक करेंगे। सो लिगेंड्स एट राइट, सो लिगेंड्स एट टॉप, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। ये देखिए टॉप में आ गए हैं, एट लेफ्ट में आ गए हैं। यानी कि आप जैसा भी चाहते हैं, आप ओवरले लिगेंड्स एट राइट कहाँ अपना करना चाहते हैं वो आप जो है ये चुन सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप सीधे ऑफ कर देंगे। तो जैसा भी चाहते हैं आप ऑप्शन यहाँ से चुन लेंगे। इसके अलावा डाटा लेबल्स, तो ये देखिए डाटा लेबल्स में हमने कर दिया तो नन कर दिया, तो यहाँ से डाटा लेबल्स गायब हैं। और इसके अलावा सेंटर, तो ये देखिए सेंटर पे आ गए हैं, ठीक। उसके अलावा इनसाइड इन, तो ये आ गए। इसके अलावा आउटसाइड इन, तो ये आ गए। यानी जहाँ भी आप करना, बेस्ट फिट, तो ये, तो जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं जो इनेबल नहीं देख रहे हैं आप, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉलम चार्ट या बार चार्ट में किया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें जो है कॉलम चार्ट का जो सिंबल है वो बना हुआ है। कॉलम चार्ट जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो इनके बारे में भी सीखेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट का ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे अभी हमने ये चीज़ देखा था, फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यानी ये जो आपका चार्ट है इसके बैकग्राउंड को आप सॉलिड फिल करना चाहते हो, जैसे ये सॉलिड फिल का ऑप्शन है तो आप यूँ करेंगे। देखिए ये टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट आपके चेंज हो रहे हैं, आप जिस तरह से भी करना चाहें। बैकग्राउंड में अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद इसमें जो है यहाँ से लें कलर्स, ठीक। तो जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये वो टेक्स्ट के हो गए। इसके अलावा ये आप शेप फिल कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर आपको इनके कलर्स बदलने हैं तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अगर ऐसे में हम इनमें कलर चेंज कर रहे हैं तो इस सबके सबका कलर चेंज कर देगा। तो हमें क्या करना है, एक को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा होल्ड रखना है और दोबारा से फिर उसी पे क्लिक करना है। अब ये एक सिलेक्टेड है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये सिर्फ इसी का कलर चेंज करेगा, यूँ इस तरह से। तो अब हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये सिर्फ हमारे मन मुताबिक कलर को चेंज कर देगा इस तरह से। इस तरह से इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शेप का आउटलाइन, तो अगर आप आउटलाइन के कलर्स चेंज करना चाहते हैं, जितने भी ऑप्शंस चाहते हैं आप यहाँ से ये सारे कर सकते हैं।